आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हम देखिए, क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहनों का एक पवित्र रिश्ते को लेकर एक अलग अलग स्थितियों में शास्त्रों में देखिए, ये कुछ ऐसी स्थितियां इसलिए बनाई गई हैं। किसी भी प्रकार का कोई त्योहार हो, इस समाज में एक भाईचारा, एक सौहार्द का वातावरण, मेल-मिलाप की स्थितियाँ, या दूसरे सरल शब्दों में आप यूँ कहो कि धर्म की एक सर्वोच्च स्थिति की एक विशेष सात्विक स्थितियाँ बनी रहें। इन सभी त्योहारों के पीछे बस एक ही उद्देश्य है, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को राजसी स्थितियों में करता है, तो फिर स्थितियों का जो लाभ आपको हमें मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता। देखिए, हम तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय ही उठाते हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन का ही पर्व है। तो उस पर्व के साथ साथ देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना तर्क पूर्वक समझोगे, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, गुरुओं के प्रवचन को सुनने से, या जो भी देखिए सात्विक स्थितियां आप और हम बनाते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि आपका हमारा संसार, संसार क्या है? राजसी और तामसी स्थितियां हैं। ये किसी भी तरह बिगड़े नहीं। ये बिगड़ने की स्थितियों से आप और हम बच जाएं, बस यही इन त्योहारों का एक मूल उद्देश्य है। त्योहार किसी भी रूप में हो, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, किसी भी तरह का देखिए त्योहार हो, अलग अलग स्थितियों में देखिए, जैसे आप विभिन्न प्रकार के अन्न खाते हैं, सब्जियाँ लेते हैं, फल लेते हैं। इन सबका लेने का एक उद्देश्य क्या है? कि आपका हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। यही स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए आपके हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से ये विभिन्न प्रकार की देखिए, ये जो सात्विक स्थितियाँ समय-समय पे आती हैं। भारत को तो एक आध्यात्मिक देश माना गया है। देखिए, अध्यात्म का अभिप्राय जब आप यथार्थ ज्ञान से जुड़ते हो। धर्म की स्थितियाँ एक आरंभिक स्थितियाँ हैं। ये प्रकृति की 3 गुणों की एक गुण में एक धर्म है। धर्म का अभिप्राय सतोगुण से है। धर्म का अभिप्राय मर्यादित स्थितियों से है। धर्म का अभिप्राय एक व्यवस्था से है, अनुशासन से है। इन स्थितियों को जब तक आप गंभीरतापूर्वक नहीं लेते, मात्र राजसी स्थितियों में भी बात सुनी, कुछ समझ में आई, बस ज्यों ही जीवन बीत जाना, बिता देना, कोई आपके हमारे जीवन का जो मूल अर्थ है। देखिए, मूल अर्थ क्या है कि आप जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये मोक्ष का मतलब क्या है? ये जो संसार की रंग-रलियाँ हैं, राजसी स्थितियाँ हैं, मौज-मस्ती की स्थितियाँ हैं, इनमें आप गहरे तल पर कभी भी जाएँ नहीं। क्योंकि गहरे तल पर जब-जब आप और हम जाने लगते हैं, तो विभिन्न स्थितियाँ बिगड़ने की एक संभावना बढ़ने लगती है। उसके कारण क्या है? कि रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है। हालाँकि तमोगुण की देखिए कोई वैसे निंदा नहीं है। मेरा आपका शरीर भी तो तामसी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तामसी पदार्थ है। इसका जो कारण है वो तो सूक्ष्म भूत है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जिनको तन्मात्रा भी कहा गया है। सूक्ष्म भूत के साथ-साथ इनको भोग विषय भी कहा जाता है। ये प्रकृति की व्यवस्था को समझना केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है।
शेष जोनियाँ तो देखिए भोग जोनियाँ हैं। अब भोग जोनियाँ तो अब नीचे की तो देखिए दंडमय जोनियाँ हैं, तामसी जोनियाँ हैं। मनुष्य से ऊपर की सात्विक जोनियाँ मानी गई है। लेकिन मनुष्यों में भी देखिए सात्विक स्थितियाँ, यानी कि अब जो मनुष्य देखिए साधना करना चाहता है तो वो तो ऊपर की जोनियों में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि साधना करने का अवसर तो केवल मनुष्य जोनि में ही है। शेष जोनियाँ भोग जोनि है। हालाँकि ऊपर की जोनियों की देखिए कोई एक बुराई नहीं है, निंदा किसकी है? तमोगुण की। लेकिन भोग दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक उन्नति करने के दृष्टिकोण से ये ऊपर की जोनियाँ में आपका मतलब, क्योंकि साधना आरंभ ही नहीं हो सकती। ये देखिए प्रकृति के विधान को, व्यवस्था को, अब तो देखिए परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ ना कुछ ऐसा विषय उठा लेते हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन का ही दिन है। ये एक पर्व है। पर्व को हम धर्म से ही जोड़ते हैं, क्योंकि पर्व सदा ही सात्विक स्थितियाँ बनाता है। वो तो आप जब सात्विक स्थिति, ये तो देखिए दिवाली पर्व भी राजसी बनता जा रहा है। कहीं-कहीं कुछ तामसी स्थितियाँ, देखिए भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में तामसी स्थितियों का ज़िक्र आता है, निंदक स्थितियों का ज़िक्र किया गया है। देखिए मूल ज्ञान तो वेदों का है, वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने, देखिए एक-एक शब्द को आप ध्यान से क्रमबद्ध तरीके से समझते रहिए, क्योंकि हम तो देखिए प्रतिदिन किसी न किसी विषय को लेकर कुछ न कुछ हम चर्चाएँ इसलिए करते हैं, ताकि आपका मेरा सतोगुण की स्थिति, सात्विक स्थिति मजबूत बने, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। अन्यथा देखिए जैसे आप भोजन, सुबह नाश्ता लिया, फिर दोपहर का भोजन, शाम की चाय-पानी, फिर भोजन। ये समय-समय पे भोजन लेना होता है। बस इसी दृष्टिकोण से ही देखिए पहले तो हम जब आरंभ किया था, हम तो केवल ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की ही वीडियो रखते थे। कुछ स्थितियाँ और आगे बढ़ी तो हमने शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा, जो आजकल सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से एक चैनल है। क्योंकि संसार में राजसी स्थितियों में विषय भोगों का बोलबाला तो देखिए बढ़ता जा रहा है। इन स्थितियों का कारण कलयुग है। अब कलयुग को देखिए भारी स्तर पर मैं और आप बदल नहीं सकते, क्योंकि कलयुग में जन्म लेने वाली जो जीवात्मा है, ये मेरा देखिए व्यक्तिगत, जहाँ-जहाँ बात मैं कह देता हूँ ना, ये मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है। अन्यथा हम तो देखिए लगभग 99% बात शास्त्रों की ही रखते हैं, क्योंकि शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया है। उन शब्दों के अर्थ समझने हैं, उन शब्दों के भावार्थ समझने होते हैं। कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना कि शास्त्रीय ज्ञान कथन, ये अखरोट की भांति होते हैं, बादाम की भांति होते हैं। आप सीधा ही उनको मुँह में रख के चबा नहीं सकते, खा नहीं सकते, अपना नहीं सकते। बात ऊपरी-ऊपरी स्तर पर फिर वो समझ नहीं आती। अब उनके छिलके उतारने को हो, ऊपर का कवर उतारना को हो, उनके अर्थ समझना को हो, उनके भावार्थ समझना को, देखिए बात की गहराई को आप समझिए। मात्र शाब्दिक स्तर पर ही उलझ जाना कोई समझदारी नहीं। एक बार हमने वीडियो बनाया था शब्दों की यात्रा के ऊपर। देखिए हम जो भी शब्द बोलते हैं, ये भी तो आकाश का गुण है। हम तो वीडियो के आरंभ में विवरण में 10, 15, 20, 25, 50 लाइनें लिख देते। जो भाई बंधु वीडियो नहीं सुनते वो उनको पढ़ भी लेते हैं। कुछ भाई बंधु पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं।
देखिए सबकी अलग-अलग स्थितियाँ हैं, सबके कार्य शरीर में अलग-अलग संस्कारों की स्थितियाँ हैं। हम सब भाई-बहन एक यात्रा में हैं। आपका हमारा कोई पहला जन्म तो हुआ नहीं। ये जन्म समाप्त होगा, फिर अगला जन्म तैयार है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी तकरीबन 5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो को बनाने में मेरा स्वयं का भी देखिए बहुत एक मेहनत भी लगी, क्योंकि वो पौने 3 घंटे की वीडियो थी। हमने उस वीडियो में लगभग सभी पहलुओं पर दार्शनिक भाव से, शास्त्रीय कथनों को, प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जो कि एक गूढ़तम ज्ञान जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार-बार दोहराया, उससे गूढ़तम कोई ज्ञान ही नहीं है। और परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप भाई-बहनों के सहयोग से पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से 3900 के आसपास जो वीडियो प्रसारित किए हैं, वो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएँ ही होती हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये जन्म-मरण की स्थितियाँ, 84 लाख प्रकार की योनियाँ, इनका संबंध स्थूल शरीर से है। स्थूल शरीर ये एक कार्य है। देखिए सूक्ष्म शरीर मेरा अलग है, मेरा कारण शरीर अलग है, आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सबके अलग-अलग। उस अलग-अलग स्थितियों के कारण ही आपके हमारे स्वभाव, दिनचर्या, विभिन्न आदतें ये सब अलग-अलग दिखती हैं। ठीक है? स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये 5 स्थूल भूत है। जैसे ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, मूलभूत रूप से तो देखिए तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण इनकी सम अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। और जिस स्थिति में आप और हम अब कलयुग में जी रहे हैं, ये एक विकृति है। इन विकृति को अक्सर हम साधारण बोलचाल में तो प्रकृति ही कहते हैं। यूँ तो प्रकृति जड़ है, जड़, जड़। जड़ में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरा शरीर भी जड़ है। लेकिन इसमें आत्मा परमात्मा की जो एक चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन सत्ता है। परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है, परम चेतन सत्ता है। परम सत्ता एक ही होती है, 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं। परमात्मा समय-समय पे अपने अवतार लेते हैं, लीलाएँ करते हैं। ये अलग-अलग स्थितियों में तो देखिए लीलाएँ करते-करते कितने ही त्योहार बने, जिनको आप कलयुग में एक परंपरा के रूप में मनाते हैं। किस लिए? भाईचारा बने। लोगों में एक आपसी स्थितियाँ सात्विक बने। इस समाज का ताना-बाना जो बुना गया है, आज देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियों पर चर्चाएँ ही चर्चाएँ होती हैं। इसके मूल कारण को आप और हम समझते नहीं। आजकल तो मीडिया में भी कुछ ऐसे ही कुछ लोगों के एक वाक्यों को पकड़ते हुए कुछ मीडिया में भी बातें चलने लगती हैं। देखिए शास्त्रीय ज्ञान विज्ञान प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण आपके हमारे 3 शरीर, ये शरीर स्थूल शरीर कैसे-कैसे कार्य करता है? इसके पीछे का कारण तो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है। संचालक तो देखिए अब देखिए ना कोई गाड़ी जब टक्कर मारती है, तो गाड़ी टक्कर नहीं मारती, वो ड्राइवर जैसी दिशा में ले जाता है, वो टक्कर लग जाती है। उस ड्राइवर की स्थिति को आप और हम समझते नहीं हैं। बस मीडिया में जैसी-जैसी बातें चल गई, उस पे ही चर्चाएँ होती हैं। क्योंकि यथार्थ ज्ञान कोई 2, 4, 5 पंक्तियों में समझ नहीं आता, पूरा-पूरा जीवन बीत जाता है। अब देखिए
परमात्मा की कृपाओं से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव संस्कार बना है, निरंतर इन सभी स्थितियों में ये 3900 वीडियो भी देखिए, जो बनी हैं, इनका भी कोई अंत नहीं है। तकनीकी रूप से तो मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान सुनता है। ये हमको जो प्रतिदिन सुबह, शाम, दोपहर शॉर्ट्स ये जितने भी वीडियो हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, देखिए मूल ज्ञान तो वेदों का है। अब वेद किसी ने भी लिखे नहीं है, वो परमात्मा की ही वाणी है। इसलिए उसको पुरुष कहा गया। तो शास्त्रों में देखिए भगवान श्री कृष्ण जी में जो गीता के जो गीत रूपी एक प्रवचन, एक महाभारत युद्ध में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आपके हमारे जीवन के लिए एक शिक्षा उपदेश परोसे, इसलिए ताकि आपके हमारे जीवन में ज्ञानमय स्थितियां हो। तो हमारी आपकी सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान शुद्ध है। ना तो हमारे ये 3900 वीडियो आपको कोई नया ज्ञान देते हैं, ना ही शास्त्र कोई नया ज्ञान देते हैं। भले ही आत्मा अल्पज्ञ है। अभी कुछ रोज पहले हमारा एक वीडियो आया था, परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा तो देखिए सब कुछ जानते हैं, परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। हम सब परमात्मा में ही हैं, परमात्मा का ही अंश हैं। इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। आपको मैं सच्चिदानंद ना कहते हुए सत्यचित कहा गया। और जिस माया को बटोरने में, खींचने में आप और हम कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने में भी हिचकते नहीं, वो तो तकनीकी रूप से जड़ है। ये बात इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूँ, क्योंकि कभी-कभी लोग कहते हैं ना, क्या करें माया ने पकड़ा हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में उठा नहीं जाता, माया ने पकड़ा हुआ है। माया तो जड़ है, जड़ चेतन को कैसे पकड़ सकती है? हम स्वयं माया को पकड़ते हैं, स्वयं रजोगुण का संग करते हैं। आज त्योहारों को भी आपने हमने स्वयं राजसी बनाया है, क्योंकि रजोगुण में रहने की आपकी हमारी प्रवृत्ति बनती जा रही है। मौज मस्ती मनोरंजन की स्थितियों में रहने का आपका हमारा स्वभाव बनता जा रहा है। और मौज मस्ती की मनोरंजन की स्थितियों की एक लत पड़ने के कारण आप और हम उनको भोगने के व्यसनी बन जाते हैं, तो फिर आप और हम कानून का उल्लंघन करने में भी हिचकते नहीं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने में भी कोई हिचक नहीं है। भले ही कानून का उल्लंघन करने पे यहाँ की व्यवस्था में यदि आप और हम कोई तिकड़म लगाते हुए बच भी गए, देखिए यहाँ की अदालतों में जमानत संभव है। परमात्मा की प्रकृति रूपी अदालत में कहीं भी कोई जमानत जैसी स्थितियां नहीं है। स्वयं शब्द, कर्म, फल, सिद्धांत अपनी संपूर्ण स्थिति समझाते हैं। कर्म पहले होगा, फल बाद में आना निश्चित है। उस निश्चित स्थिति को ही सिद्धांत कहा। अब देखिए कुछ माह पहले ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ का जो आयोजन महामेले के रूप में कहो, किसी भी प्रकार की स्थितियां, देखिए ये सब स्थितियां क्यों बनी? ताकि आप और हम तीर्थ स्थलों पर श्रद्धा पूर्वक जाए। जिन संतों ने साधना करते हुए मोक्ष के मार्ग पर चलना आरंभ किया, उनसे प्रेरणा लें। मात्र डुबकी मारने से देखिए अगर कर्म, पाप कर्म नष्ट होने लगे तो फिर तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। संस्कारों को कमजोर करना होता है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि कोई बड़े से बड़ा दुरात्मा भी हो, पापी भी हो, लेकिन जब वो मेरे मार्ग पर, मेरी राह पर साधना करनी आरंभ कर देता है, उसको आप धर्मात्मा ही समझो। अब देखिए, अब शब्दों को यदि ऊपरी स्तर पर आप पकड़ोगे तो बात कुछ और समझ में आएगी। देखिए जहां कहीं भी कुछ जेल बनी होती है, वो जेल किस लिए बनी? ताकि
आपने जो पाप कर्म कानून का उल्लंघन किया उसकी सजा मिले, समाज में संदेश जाए कि यदि कोई और दूसरा तीसरा मनुष्य उस पाप कर्म को करेगा तो उसको भी वो यातनाओं से गुजरना पड़े। ये यातनाएं स्थूल शरीर भोगता है। यदि मन बुद्धि के स्तर पर आत्मग्लानि नहीं है, पछतावा नहीं है, तो स्थितियां सजा भुगतने के बाद वो जो भीतर का संस्कार है, देखिए संस्कार कार्य शरीर की स्थिति है। कहते हैं ना, स्वभाव को वो संस्कार रहता तो कारण शरीर में है, लेकिन प्रकट कहाँ होता आपके हमारे विचारों में। तो विचारों की स्थितियां ही फिर इंद्रियों के स्तर पर भोग करवाती हैं, नहीं कर्म करती है। यानी कि जो जेल में सजा भुगत रहा है, जेल की सजा समाप्त होते ही यदि उसका संस्कार समाप्त नहीं हुआ, तो वो शरीर के स्तर पर वो पुनः पाप कर्म करता है। इसलिए मैंने ऐसा भी सुना है कि जेलों में समय-समय पे सत्संग में स्थितियाँ इसलिए करवाई जाती हैं, ताकि अपराधियों का मन परिवर्तित हो। यदि मन नहीं बदलता, मन के भीतर सात्विक स्थितियाँ नहीं बनती, तो फिर कारण शरीर की तो और भी दूर की स्थिति है। देखिए, हम तो अपनी चर्चाओं में श्रद्धापूर्वक सत्संग को भी 1% की ही सफलता मानते हैं। इस पर चिंतन करो, मनन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये चिंतन मनन शोध की स्थिति है। शोध क्या है? गहरा चिंतन, बार-बार चिंतन। कोई बात एक बार में समझ नहीं आती। कभी-कभी लोग कहते हैं, भाई साहब आप इतनी लंबी-लंबी वीडियो मत बनाओ, इतना समय ही नहीं। देखिए लोग धारावाहिक घंटों-घंटों देखते हैं। इतने ऐसे शो के टीवी के माध्यम से आजकल तो लोगों को कुछ शॉर्ट्स का भी लेकिन देखिए हमारा शॉर्ट्स का उन स्थितियों से लेकिन राजसी तामसी स्थितियां बार-बार शास्त्र ही कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। आप उपेक्षा रजोगुण की करते नहीं, प्रशंसा करते हैं। और तमोगुण की कहा गया निंदा करो। निंदा शाब्दिक स्तर पर होती है, भीतर से फिर वो तमोगुण जगा रहता है। फिर कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि तमोगुण रजोगुण की गोद में ही पलता है। पलने का मतलब आरंभिक स्थिति है। जैसे बच्चा माता की गोद में पलता है ना, 1, डेढ़, 2, ढाई, 3 वर्ष का हो जाता है, फिर वो गोद छोड़ देता है। इसका अभिप्राय क्या है? कि जब-जब वो तमोगुण बढ़ता है, बढ़ता क्यों है? क्योंकि रजोगुण फैलता है। रजोगुण फैलने से सत्वगुण कमज़ोर होने लगता है, धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। ये पर्वों की स्थितियाँ, ये मात्र राजसी स्थितियों तक ही रहती है। राजसी स्थितियों में देखिए भई 0 की ही स्थितियाँ हैं। मात्र कुछ व्यावहारिक औपचारिकताओं तक जीवन एक सामान्य स्थितियों में ही रहता है। ये पर्व, ये त्योहार, ये सत्संग में स्थितियाँ, ये कर्म कांड आपको सतोगुण में ले जाने के लिए किनको? जो रजोगुण में है। क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। हम बार-बार कहते हैं तमोगुण 1 रजोगुण 10 सतोगुण 100 और परमात्मा को हम 1000 अंकों से देखिए ये सभी स्थितियाँ हमने कुछ सूत्र बनाई हैं परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, जिनका आज तक कभी कोई खंडन नहीं हुआ और खंडन संभव भी नहीं है। देखिए शास्त्रीय बातें जो यथार्थ ज्ञान के रूप में हैं, उनका खंडन संभव ही नहीं है। वो तो ऐसे स्थितियाँ हैं जिनको देखिए शास्त्र बार-बार क्या कहते हैं? प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं। नित्य का मतलब उनका कोई कारण नहीं है, किसी ने बनाया नहीं अनादिकाल से। आत्मा भी सत्य चित है। सत्य चित का मतलब इसमें कभी भी आनंद स्वरूप स्थितियाँ नहीं होती। मायातीत की स्थिति पे भी।
देखिए, आप और हम तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाते, मिलता तो पूरा आनंद है। देखिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में जितने-जितने अंश में परमात्मा से जुड़ते हो, उतने-उतने अंश में परमात्मा की आनंद की झलकियाँ मिलती हैं। माँगनी नहीं पड़ती, मात्र आत्मबोध की स्थिति है, आत्मस्थित होना हो। क्योंकि ज्ञान का आनंद से सीधा संबंध है। अभी कुछ रोज़ पहले एक वीडियो बनी थी ना कि परमात्मा का आनंद तो मुफ्त में मिलता है। इस संसार में जितने भी देखिए ये राशि स्थितियों की ये तो संसार बेचता ही है। क्या? सुख बेचता है। लेकिन आप और हम सुखों को खरीदते समय उनमें छिपे हुए दुःख आपको में नज़र नहीं आते। शास्त्र इसलिए कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक, मुक्तिदायक तो केवल सत्वगुण योग का है और सत्वगुण का आप और हम जब संग नहीं करते तो सत्संग में लोग सत्संग की स्थितियों को मात्र कोई पंडाल में जाकर कुछ भजन स्थितियां कुछ पूजा पाठ तक ही सीमित दायरे में रखते हैं। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है कि आपके जीवन की दिनचर्या उस परमात्मा से जुड़े। धर्म का मतलब क्या है? धर्म धा का मतलब धारण करो। किसको? परमात्मा को। और परमात्मा को धारण करने के लिए विभिन्न अनुशासिक स्थितियां, सात्विक स्थितियां। अब देखिए आईएएस अधिकारी किसी ने बनना है तो पहले तो प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। तब वो मुख्य परीक्षा में बैठने का अधिकारी बनता है। फिर वो कुछ औपचारिकताओं में पास होकर फिर अधिकारी बनता है, आईएएस अधिकारी। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट में फेल है, यानी कि जिसकी अभी सात्विक स्थिति ही मजबूत नहीं है, तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी स्थितियां तो बनती ही नहीं। देखिए कहीं से भी बात पकड़ो, मूल अर्थ आपने समझने हैं। आत्मा सच्चित है, इसीलिए हम सच्चिदानंद शब्द पर बार-बार कभी ना कभी कुछ ना कुछ चर्चाएँ रखते रहते हैं। देखिए हमारा इन चर्चाओं को रखने का एक ही उद्देश्य है कि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना रहे, अन्यथा संसारी राशि स्थितियाँ कब आपको में छूती हैं, पकड़ती हैं और मनुष्य उस माया में फँस जाता है। और फँसते-फँसते जब धर्म को भूल जाता है, इसलिए हमने एक चैनल का नाम क्या रखा है? धर्म ओम दर्शन। हमारी जितनी भी शॉर्ट्स की वीडियो आती है, उन पर भी यही आपने पढ़ा होगा कि धर्म दर्शन की वीडियो नंबर इतना आजकल तो हमने कुछ 350 पौने 400 तक प्रसारित इन सभी स्थितियों को कहीं न कहीं देखिए आप परमात्मा का ज्ञान ऐसा नहीं कि केवल आपने हमारे ही चैनल से जुड़ना है, कहीं भी जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। परमात्मा तो एक ही सकता है। ये चैनल एक भौतिक स्थितियाँ, भले ही आध्यात्मिक चैनल, आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात भी नहीं। जबकि ऐसी स्थितियाँ अक्सर देखिए यूट्यूब पर बोली नहीं जाती। हम भी पहले आरंभिक स्थितियों में कुछ ऐसे कहते थे सब्सक्राइब करो, शेयर करो कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा को सब्सक्राइब करो और स्थितियाँ तो देखिए एक निमित्त मात्र है। आज हमने रक्षाबंधन को ही एक मूल आधार लेते हुए चर्चा तो आरंभ की। मूल चर्चा तो देखिए हम प्रकृति के 3 गुण कि हमारे 3 शरीर, जन्म-मरण की स्थितियाँ तो स्थूल शरीर की हैं। कार्य शरीर में जैसी स्थितियाँ पर हम पूरे जीवन में बनाते हैं, उसके आधार पे अगली जोनी का निर्धारण होता है। आत्मा परमात्मा की स्थिति, ये सब स्थितियाँ को आपको में यथार्थपूर्वक समझना है। ऐसी समझ, ऐसी समझदारी के जीवन में भी बने ताकि आपके हमारे व्यवहार में ये जितने भी पर्व हैं, ये आपके हमारे धर्म की स्थिति को मजबूत बनाए। यदि धर्म मजबूत नहीं होगा, तो ये त्योहारों को जैसे भी आप मनाओ, फिर स्थितियाँ राजसी, तामसी ही रहती हैं और रजोगुण तो एक ज़ीरो की ही स्थिति है। कोई उन्नति नहीं है, कोई कमाई नहीं, कमाई तो सतोगुण में है और तमोगुण में तो ऋण की स्थितियाँ हैं।
ऋण लेते हो तो ऋण भी उतारना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। इस नीचे की जोनियों में देखिए ऋण उतारने जैसी ही स्थितियाँ हैं, ब्याज देने जैसी ही स्थितियाँ हैं। शब्दों के संकेत समझिए। तो हम देखिए परमात्मा की प्रेरणा से जैसा-जैसा कुछ बात उस समय विशेष में प्रभु की कृपाएँ, गुरुओं का आशीर्वाद बना होता है। हम चर्चाओं में कुछ न कुछ ऐसे शब्द इसलिए बोलते हैं ताकि आपका हमारा धर्म मजबूत हो। आज धर्म मजबूत होगा तो अर्थ और काम बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि कलयुग में अर्थ और काम ही बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए कलयुग नाचता हुआ नज़र आ रहा है। इन सभी संकेतों को आप समझिए, परमात्मा से जुड़िए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, इन पर्वों को सात्विक भाव से बनाएँ, कर्म कांडों को ज्ञानपूर्वक करें, ताकि लोभ लोभ किसका है? देखिए रजोगुण का, भोगों का, संसार का, है किसका है? दुखों का। सुख छिन ना जाए, दुख आने ना लगे, क्योंकि दुख तो पीड़ा देते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, यथासंभव अपने जीवन में धर्म को सर्वोपरि स्थान पे रखें, प्रथम स्थान पे रखें, ताकि आपका हमारा अर्थ और काम, रजोगुण, तमोगुण बिगड़े नहीं, ताकि कम से कम मरते समय आपकी हमारी पात्रता पुनः मनुष्य योनि की तो अवश्य ही बनी रहे। अधोगति की स्थितियों से आप और हम अवश्य ही बचें। ये तभी बचना संभव होता है जब धर्म मजबूत होता है, और जहाँ तक संभव हो धर्म मजबूत करते-करते साधना आरंभ करें कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ कुछ ना कुछ अंश में आप और हम एक शुद्ध कमाई के रूप में लेके जाएँ। देखिए भौतिक जगत में आप और हम अक्सर ये मीडिया में चर्चाएँ होती है, अमुक सेलिब्रिटी प्रसिद्ध आदमी 200 करोड़ छोड़ गया, कोई 2000, कोई 2 लाख। इन स्थितियों का कोई औचित्य नहीं है। औचित्य आपकी हमारी शुद्ध कमाई, शुभ संस्कारों का है, जो कारण शरीर बनते हैं, वो साधना की स्थितियाँ हैं, यानी कि आपको हमें कारण शरीर सदा शुद्ध बनाना है, ताकि अगली मनुष्य योनि में संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म हो, गुरुजनों का संग, सत्संग, ज्ञानमय स्थितियाँ आगे की आध्यात्मिक यात्रा करवाने के लिए सहज ही उपलब्ध बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश में, समय-समय पे कुछ शॉर्ट्स की वीडियो में, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह फिर किसी नए विषय के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में विचार विमर्श रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी चर्चा संबंधित केवल आज की ही चर्चा नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस 3900 वीडियो में कोई भी वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी बातों पर किंतु-परंतु की आपत्ति हो, विरोध हो, किसी भी प्रकार की स्थितियाँ हो, तो कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।